Hello guys, welcome back to my channel. Today we learn file handling in one video. So फाइल हैंडलिंग में फाइल क्या होता है? आपको पता है कि कंप्यूटर पे हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं तो वो परमानेंटली कंप्यूटर में सेव हो जाती है। लेकिन पाइथन में ऐसा क्या होता है कि हम पाइथन में हम फाइल को हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, उसमें फाइल में हम डेटा अपेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फाइल हैंडलिंग कहते हैं। जैसे हमारे पास हम स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, हमारे को कोई फाइल बनानी होती है तो हम क्या करते हैं? हमारे को फाइल सबसे पहले ओपन करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर हमारे को काम करना होता है, फिर उसके बाद हमारा को क्या करना होता है? उसको फाइल को क्लोज करना होता है। तो वैसे ही हमारा जो फाइल हैंडलिंग में जो फाइल हम बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा मेन होता है कि हमारे को फाइल को ओपन करना है, फिर उसके बाद उसमें कुछ वर्क करेंगे, रीड एंड राइट या कोई भी मोड हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमारे को फाइल क्लोज करनी होती है। ठीक है। सो Python can be used to perform operations on a file, read and write data. Python जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? फाइल में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या है फाइल के? हम ओपन करते हैं फाइल को, फिर उसके बाद कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रीड राइट अपेंड, फिर उसके बाद फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइल कौन कौन से हैं हमारे? टेक्स्ट फाइल है डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में, डॉक्स फाइल होती है डॉक्स, डॉट लॉग फाइल होती है, बाइनरी फाइल्स होती है हमारी MP4, डॉट MOV, डॉट PNG, डॉट JPEG एटसेट्रा। ये सब जो इमेजेस के लिए होते हैं ये बाइनरी फाइल है हमारी। अब हम देखेंगे कि हम फाइल कैसे ओपन करते हैं पाइथन में। being file handling में we have to open a file before reading or writing. रीडिंग और राइटिंग से पहले हमारे को फाइल को क्या करना होता है? ओपन करना होता है। जिसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ओपन। जैसे हमारे को कोई काम करना होता है, कोई फाइल बनानी है, कुछ भी करना होता है तो हमारे को सबसे पहले क्या करना होता है? उसको ओपन करना होता है। तो इसलिए इसमें भी हमारा एक ओपन फंक्शन है। इसके बाद इसका सिंटेक्स क्या है? एफ इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड मोड। एफ क्या है? यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ, फाइल ले सकती हूँ, कुछ भी। उसके बाद फाइल नेम है। फाइल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में, जैसे यहाँ दे रखा है डेमो डॉट टीएक्सटी, स्टोर डॉट टीएक्सटी। वैसे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मोड जो है वो क्या है हमारा? रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड है, हम किस मोड में रख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है? फाइल मोड्स है। कौन कौन से मोड है? आर स्टैंड्स फॉर रीड फाइल। हम क्या करते हैं? फाइल को रीड करते हैं तो हमारे को सबसे पहले कोई भी डेटा टेक्स्ट फाइल में बनाना होता है, फिर उस फाइल को हमारे को स्क्रिप्ट में, आइडियली स्क्रिप्ट में, या हम कुछ कोई भी हम जिसमें भी कोड कर रहे हैं उसमें हमारे को उसको रीड करवाना होता है। इसके बाद है हमारा W4 राइट फाइल, जिसमें क्या होता है? ओवर राइट ओल्ड डेटा। जिसमें हमारा क्या होता है? अगर हमारे फाइल में कोई भी डेटा पहले से लिखा हुआ है तो क्या होगा? हमारा पुराना वाला डेटा जो है वो ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यू वाले डेटा से। ए स्टैंड्स फॉर अपेंड डेटा एट द एंड। मतलब जब भी अगर हमने कोई भी डेटा लिख रखा है पहले से फाइल में तो क्या होगा? हमारा जो नया वाला डेटा है उसके एंड में जाके ऐड हो जाएगा। एक्स स्टैंड्स फॉर क्रिएट न्यू फाइल। प्लस किस लिए यूज करते हैं? ओपन अ डिस्क फाइल फॉर अपडेटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। प्लस जो है वो हम आर मोड के साथ भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू के साथ भी एंड ए के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये किस लिए होता है? रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए होता है। ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? रीडिंग आ फाइल, जो क्या है हमारा आर मोड में आता है। फर्स्ट राइट सम टेक्स्ट ऑन नोटपैड एंड सेव इट एज डैम डॉट टीएक्सटी। कुछ हम डेटा लिखेंगे नोटपैड में और उसको सेव करेंगे डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में। नाउ ओपन आइडियली शेल एंड राइट दिस कोड एंड सेव इट एज डी डॉट पी वाई, या कोई भी नाम से हम सेव कर सकते हैं। हमारा कोड क्या है आप देख लो। एफ इज इक्वल टू ओपन डेम डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट में, यहाँ पे हम इसका पूरा पाथ देंगे, इसमें मैंने पूरा पाथ नहीं दे रखा, पूरा पाथ डालेंगे। उसके बाद हम उसका मोड लिखेंगे, फाइल का नाम एंड देन उसका मोड। डेटा इज इक्वल टू एक वेरिएबल बना लिया एफ डॉट रीड नाम के फंक्शन से हम उसको रीड करवाएंगे और फिर डेटा को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट और फिर इसका अगर हमारे को इसका टाइप जानना है कि किस टाइप का डेटा है जो हम रीड कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। एंड देन फाइल को हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे इसका आउटपुट है, जैसे मैंने इस फाइल में लिखा था हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे ये हमारे को शो हो रहा है।
ठीक है, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं ओपन कर लेती हूँ आइडियली, आइडियली शेल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और मैंने फाइल का नाम सेव भी कर रखा है डू डॉट पी वाई से, और मैंने टेक्स्ट फाइल भी एक क्रिएट कर ली थी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हेलो डॉट टीएक्सटी नाम से मैंने ये वाला बना लिया है, ये टेक्स्ट, हेलो एवरीवन वेलकम टू थिंक एंड ग्रो। ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फाइल इज इक्वल टू ओपन, एंड देन यहाँ पे हम इसका पाथ डालेंगे। तो जहाँ पे भी आपकी फाइल है वहां पे जाना है, एंड इसका पाथ आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ, या कंट्रोल शिफ्ट एंड करके भी आप कर सकते हो। उसके बाद वापस इस पे आना है, इस फाइल पे, एंड कंट्रोल वी। इसके आगे आप आर लगा लो, या फिर हम इसमें स्लैश भी कर सकते हैं, डबल स्लैश भी लगा सकते हैं, या फिर इसके स्लैशेस चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि डेटा रीड करना है, फाइल डॉट एंड प्रिंट कर लेती हूँ डेटा पे। उसके बाद फाइल डॉट क्लोज एंड रन करते हैं। हेलो एवरीवन वेलकम टू थिंक एंड ग्रो, ये हमारा आ गया आउटपुट में। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि इसका ये भी आ जाए कि इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ डेटा क्या है, लेट्स सेव एंड रन। सी, ये डेटा क्या है हमारा, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रीड मोड। ठीक है, अपनी फाइल के साथ चले जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, जो क्या करता है, रीड्स एंटायर फाइल। जो अभी हमने रीड पढ़ा है ना, वो क्या करता है, पूरी फाइल का डेटा जो है वो रीड कर लेता है। अभी क्या देखा था हमने, जो भी हमने पूरी फाइल में लिखा था वो उसने वो पूरा रीड कर लिया था ना। वैसे ही दूसरा क्या है, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड, और इसके अंदर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये क्या करता है, रीड्स नंबर ऑफ करेक्टर्स। ये भी हम चेक कर लेते हैं। वापस चले जाते हैं अपनी फाइल में, फाइल वापस ओपन कर लेते हैं। फाइल नहीं, मेरे को अपनी वाली फाइल खोलनी थी। कंट्रोल ओ करेंगे एंड डू डॉट पी वाई, ये मेरी फाइल है। अब मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए हमारे को, 5 डाल दिया है मैंने। अब इसको रन करते हैं। तो ये जो 5 करेक्टर्स है वो ही इसमें सिर्फ बताए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था, अपनी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या था। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड 5, नंबर ऑफ करेक्टर्स बताता है, ये हमें पता चल गया। डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, रीड लाइन क्या करता है, रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही लाइन को रीड करता है। ये भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, रीड लाइन, एंड उसको हटा देते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जो मेरी फाइल में क्या था, 2 लाइन्स दे रखी थी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही लाइन को रीड किया, क्योंकि ये क्या करता है, एक टाइम पे एक ही लाइन को रीड करता है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा दूसरी लाइन भी प्रिंट हो जाए, तो फाइल डॉट रीड लाइन एंड प्रिंट डेटा 2।
अब इसको सेव कर लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब इसने फर्स्ट लाइन रीड करी तो ये क्या कर रहा है कि एक ब्लैंक स्पेस दे रहा है, फिर दूसरी लाइन प्रिंट कर रहा है तो फिर से ब्लैंक स्पेस दे रहा है ना। तो रीड लाइन क्या करता है, ये किस वजह से होता है, ये इसमें जो है स्लैश एन जो होता है वो हमारे डेटा में पहले से ही होता है। जो हमारा नोटपैड में जो हमारा डेटा है, कहाँ है मेरा नोटपैड, मैं अपना नोटपैड खोल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। नोटपैड में ये जब डेटा कंप्यूटर रीड करता है तो वो कैसे रीड करता है, हेलो एवरीवन के बाद वो ऐसे स्लैश एन को भी देखता है। तो स्लैश एन का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन को भी रीड करता है, इसलिए वो यहाँ पे हमें क्या शो करता है, स्पेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मेरी थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाए, ठीक है, लेकिन मेरे डेटा में थर्ड लाइन गिवन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाए, तो क्या होगा देखो। थर्ड लाइन मेरे इसमें गिवन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ थर्ड लाइन भी प्रिंट हो जाए। तो प्रिंट हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा कर्सर देखो कहाँ आ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। समझ में आया कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, रीड लाइन में, रीड के अंदर क्या हो रहा था, रीड लाइन में क्या हो रहा था। अब हम देखते हैं, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स किस लिए यूज होता है, रीड ऑल लाइन्स ऑफ अ फाइल एंड रिटर्न देम एज अ लिस्ट। रीड लाइन्स क्या करता है, पूरे जो भी हमारा फाइल में डेटा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हम ये भी चेक कर लेते हैं। देखो, इसको मैं पूरे को हटा देती हूँ एंड यहाँ पे रीड लाइन्स, सेव एंड रन। ये देखो, ये जो मेरा आउटपुट है, हेलो एवरीवन स्लैश एन भी दे दिया इसने एंड वेलकम टू थिंक एंड ग्रो। इस पूरे, ये हमारी दो नेक्स्ट लाइन में था, यहाँ पे देखो आउटपुट में हेलो एवरीवन वेलकम टू थिंक एंड ग्रो, ये टू लाइन्स में था, लेकिन इसने पूरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंड यहाँ पे देखो इसका टाइप भी क्या शो हो रहा है, लिस्ट शो हो रहा है, क्योंकि रीड लाइन से क्या होता है, पूरे डेटा को वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं चाहती हूँ कि प्रिंट डेटा, देखो क्या हुआ, यहाँ पे मैं चाहती थी कि मेरा जो है ये डेटा की जीरो पोजीशन, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट हेलो एवरीवन जो फर्स्ट लाइन है उसको वो रीड कर ले, तो इसलिए उसने सिर्फ हेलो एवरीवन को रीड किया। अगर मैं यहाँ पे लिख देती वन, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, वेलकम टू थिंक एंड ग्रो। जब मैंने जीरो डाला था तो उसने क्या प्रिंट करा था, हेलो एवरीवन। जब मैंने इसमें वन डाला तो उसने क्या प्रिंट किया, वेलकम टू थिंक एंड ग्रो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अपनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। अब हमने रीड मोड तो सीख लिया है, अब हम चलते हैं राइट मोड पे। राइटिंग टू अ फाइल जो क्या है, डब्ल्यू मोड। एफ इज इक्वल टू ओपन, कोई भी हम पहले फाइल बनाएंगे, स्टोर डॉट टीएक्सटी के नाम से यहाँ पे फाइल है एंड उसको डब्ल्यू मोड में उसको ओपन किया है, एफ डॉट राइट एंड दिस इज अ न्यू लाइन। ठीक है, ये क्या करता है, ओवर राइट्स द एंटायर फाइल, पूरी फाइल को ओवर राइट कर देता है। अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट फाइल पहले से बनी हुई है तो वो उसमें ओवर राइट कर देगा, और अगर मेरी फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो वो नई फाइल खुद के खुद बना लेगा। ठीक है, a file name store.txt will be created and content will be this is a new line. Okay, let's see, ये था मेरा। एंड अब हम राइट मोड देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो टेक्स्ट फाइल थी उसके अंदर मेरा डेटा पहले से है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ, डिलीट, आई डिलीट ऑल डेटा। ठीक है,
एंड उसने बाय डिफॉल्ट, देखो मैंने यहाँ पे रीड मोड नहीं डाला था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट उसको रीड ही कर रहा था। नहीं, यहाँ पे तो मैंने फाइल दिया है ना। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये डब्लू मोड में हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं बना रही, फाइल डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ माई नेम इज, लेट्स सेव एंड रन। वो वाली फाइल चेक करते हैं अब हम, हमारी टेक्स्ट फाइल का है नोटपैड। नोटपैड में किस नाम से फाइल थी मेरी, हेलो, वेट, यहाँ पे मेरी खुली हुई है। तो देखो क्या हुआ, ये डेटा जो है वो ओवरराइट हो गया, माई नेम इज गुडडी। जो मेरा पहले डेटा लिखा हुआ था वो रिमूव हो गया, एंड इसके अंदर ये वाला डेटा ओवरराइट हो गया। ठीक है, तो फाइल मोड से क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो ओवरराइट हो जाता है। एंड अगर हमारी फाइल नहीं बनी हुई तो वो फाइल भी बन जाती है। अब अपनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अपेंडिंग डेटा, जो क्या होता है ए मोड में, एफ इज इक्वल टू ओपन डेमो डॉट डॉट टी एक्स टी। अपेंड मोड में क्या होता है, एफ डॉट राइट, जो भी डेटा होगा वो अपेंड हो जाएगा आगे को, आगे एंड में ऐड हो जाता है। इसको भी हम करके देख लेते हैं। और क्या लिखा है, नोट, व्हेन वी क्रिएट अ फाइल इन ए एंड डब्ल्यू मोड एंड इट डजंट एग्जिस्ट, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ न्यू फाइल। क्या करता है ये, व्हेन वी क्रिएट अ फाइल इन ए या डब्ल्यू मोड में जब भी हम क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। कर दिया खराब।